हेलो गाइस। तो मैं हूँ आपका फ्रेंड मार्क और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक एनमैप के ऊपर एक नया वीडियो जो कि होने वाला है नेटवर्क स्कैन के ऊपर। एनमैप का फुल फॉर्म है नेटवर्क मैपर। ओके, तो हम लोग आज देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन गैदर कैसे करते हैं एक वेबसाइट के बारे में या पर्टिकुलर नेटवर्क के बारे में। हम लोग आईपी एड्रेस निकालेंगे, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे एनमैप के थ्रू। तो एनमैप एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो एक इन्फॉर्मेशन के टू टाइप्स होते हैं, एक एक्टिव इन्फॉर्मेशन और एक पैसिव इन्फॉर्मेशन। एक्टिव इन्फॉर्मेशन जो करंटली मतलब करंट में क्या वर्जन रन कर रहा है, कौन सी ओएस रन कर रही है, कौन से पोर्ट्स ओपन है, वो सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। और पैसिव इन्फॉर्मेशन का मतलब हम मैनुअली जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, तो ओपन कर लेते हैं अपना फायरफॉक्स ओपन कर लेते हैं। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे फायरफॉक्स अपना ओपन हो रहा है। तो तब तक के लिए देखो फायरफॉक्स अपना ओपन हो गया। ओके, सॉरी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं nmap.org। एनमैप की ऑफिशियल साइट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ न्यूज़ है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप लोग जाओगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में डाउनलोड का बटन है। यहाँ से आप लोग जो लोग विंडोज़ चला रहे हैं वो लोग विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हो। जो लोग मैक ओएस चला रहे हैं वो लोग भी एनमैप इंस्टॉल कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो। और लिनक्स में काली लिनक्स और पैरेट में ऑलरेडी एनमैप टूल जो है कि ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है। ओके, और एनी अदर ओएस की बात करें तो बहुत सारे ओएस है जिसके ऊपर आप लोग एनमैप चला सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओपन कर लेते हैं सबसे पहले अपना टर्मिनल। हम लोग टर्मिनल के ऊपर काम करने वाले हैं क्योंकि मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, लिनक्स की ओएस। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ nmap-help और ओपन करते हैं। तो देखो यहाँ पे nmap की हेल्प ओपन हो गई। और एक चीज़, आप लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाओगे और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और नेटवर्क्स एंड पोर्ट स्कैनर में जाओगे तो यहाँ से भी आप लोग nmap ओपन कर सकते हो। तो ओके, तो यहाँ से भी आप लोग nmap ओपन कर सकते हो। तो यूजेस बताए गए nmap के क्या क्या यूजेस हैं, कौन से कंडीशंस हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताए गए हैं। और किस तरह से जो टारगेट है अपना उसको किस तरह से टारगेट करने का मतलब टारगेट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ बताया गया है, या कौन से परमिशंस लगाने होते हैं। तो यहाँ पे है होस्ट डिस्कवरी, स्कैन और पोर्ट स्पेसिफिकेशन, स्कैन और बहुत कुछ दिया हुआ है यहाँ पे जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से हेल्प में जाके यहाँ पे एग्ज़ाम्पल पे दिए गए हैं। तो एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है वो कॉपी कर रहा Ctrl+C से। ऐसा नहीं कि आप मैंने लिया तो आप भी वही ले सकते हो, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए यही एग्ज़ाम्पल यूज़ करो। आप लाइव साइट पे भी वर्क कर सकते हो। अगले जो आने वाले जो वीडियोज़ होंगे हमारे वहाँ पे हम लोग लाइव साइट पे काम करके दिखाऊंगा। पूरा एडवांस से बिगनर लेवल का पूरा प्लेलिस्ट बना के मैं डाल दूंगा। ओके, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कमांड क्या है, इसके बारे में हम लोग को तो पता नहीं कुछ। तो -v का मतलब होता है वर्बोसिटी और -a का मतलब ओएस और पोर्ट्स मतलब ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन स्कैन करके देते। तो मैं चलो यहाँ पे डन करता हूँ, मतलब इंटर करता हूँ। और देखो nmap हम लोगों को स्कैन करके दे रहा है। तो nmap ने बोला कि होस्ट इज़ अप, मतलब कि होस्ट चालू है। और यहाँ पे हमको आईपी एड्रेस दे दिया। ओके, और बहुत सारे कुछ पोर्ट्स के बारे में बोलते हैं, जैसे कि हमारे घर में एक दरवाजे रहते हैं, गेट रहते हैं, तो हम लोग उससे आना जाना करते हैं। तो उस तरह से वेबसाइट या किसी भी सर्वर के ऊपर पोर्ट्स रहते हैं, मतलब कि दरवाजे रहते हैं। तो यहाँ पे ओपन है 202, मतलब कि SSH का एक ओपन है यहाँ पे, तो ऑन है वो पोर्ट। तो देखते हैं इस आईपी को। और एक चीज़, आप लोग आईपी से ही पता लगा सकते हो कि वो आईपी किस वेबसाइट की है। तो मेरे पास है, उसके लिए एक टूल्स है मेरे पास, तो मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, nmap ने स्कैन करके दे दिया है, लेकिन एक बार इधर देखिए ns लुकअप और मैं आईपी पेस्ट कर रहा Ctrl+Shift+V से क्योंकि मैं टर्मिनल के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो देखते हैं। तो nmap ने नेम दे दिया कि स्कैन है nmap.org। देखो यहाँ पे हमने स्कैन किया था, इसका आईपी एड्रेस ये मिला था। तो NS लुकअप में बाहर से नहीं लाया हूँ, मेरे इधर ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो NS लुकअप ने हमको ये वेबसाइट दे दी कि ये आईपी एड्रेस ये वेबसाइट पे रन कर रहा है।
ओके फ्रेंड्स, ओके। कुछ भी नहीं समझा तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए, मैं आप लोगों को समझा दूंगा वो सब चीज़ें। ओके, कुछ भी क्यूरी हो तो कमेंट ज़रूर करना, और आप वीडियो को फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर देना, क्या पता उन लोगों को भी काम में आ जाए। तो यहाँ पे देखो, इनमें आपने बहुत सारी चीज़ें स्कैन करके दे दी है। यहाँ पे 991 पोर्ट जो है क्लोज़ है। मेरे हिसाब से 69,000 पोर्ट्स रहते हैं, उनमें से कुछ काम में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। मोस्टली तो हम लोग 10-12 मतलब कि 1000 से ज़्यादा टूल्स पोर्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 202 जैसे कि मैंने आपको बताया है, SSH इस पर सर्विस रन कर रही है। आर्टिटस जो दिखा रहा है ओपन है, और इसका वर्जन जो है ओपन SSH और 6.61P1 इसका जो वर्जन है वो चल रहा है। और उबंटू इसकी वजह से मतलब इसके सर्वर के ऊपर उबंटू OS रन कर रहा है। और गूगल पे तो इसका एक्सप्लॉइट देखेंगे तो एक्सप्लॉइट भी इजी से मिल जाएगा, और हम लोग इसको टारगेट कर सकते हैं या हैक कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे 25 TCP का एक पोर्ट ओपन है जो कि फ़िल्टर है। मतलब कि फ़िल्टर का मतलब मैं आप लोगों को बताऊँ तो Nmap ने स्कैन किया, लेकिन Nmap को पता नहीं है क्लोज़ है या ओपन है, इसके लिए Nmap ने बोल दिया कि फ़िल्टर है। SMTP है, इसके ऊपर सर्विसेज जो रन हो रही है। SMTP मतलब मेल भेजना वो सब चीज़ें। तो ये वो 25 मतलब कि पोर्ट 025 पे वर्क करता है। मेल का एक अलग सा प्रोटोकॉल रहता है, वो सब चीज़ें मेल का इधर उधर करने का वो सब चीज़ें 25 से काम करते हैं। तो 80 का TCP हो गया, STP इसका सर्विस चल रहा है। तो अपाची इसका वर्जन है, और उबंटू OS है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे Nmap ने स्कैन करके दे दी है। तो देखो यहाँ पे बाकी के जो फ़िल्टर बता रहा है, बाकी के ओपन बता रहा है। तो देखो प्रैक्टिकल करके बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो और कुछ देखते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता google.com, लाइव साइट है google.com। मैं ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा, इसका प्लीज़ गलत उपयोग ना करें। तो देखो Nmap को स्कैन कर दिया, यहाँ पे होस्ट इज़ अप है। तो चलो देखते हैं कि ये जो IP दिया है ये रियल IP है या फेक IP है। तो हम लोग यहाँ पे IP कॉपी कर लिया था, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो ओपन करते हैं, तो देखो google.com ओपन हो गया। मतलब कि जो Nmap जो इन्फॉर्मेशन देता है वो राइट देता है। ओके, तो आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पे 8080 और 443 दो STPS का रहता है। देखो यहाँ पे सर्विसेज बता रहा है, और 998 पोर्ट जो है वो फ़िल्टर है। ओके, फ़िल्टर के बारे में आप लोगों को पोर्ट के बारे में और फ़िल्टर के बारे में बहुत अच्छे से समझ गया होगा। और Nmap की हेल्प ओपन करते हैं और एक बार, और एग्ज़ाम्पल देखे जाए तो यहाँ पे इनेबल IPv6 मतलब IPv6 रहती है ना, तो उसको स्कैन करने के लिए हम लोग I6 का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि -6 का यूज़ कर सकते हैं। और इनेबल OS डिटेक्शन ए के बारे में तो हमने देख ही लिया। तो और प्रिंट वर्जन नंबर के लिए हम लोग IV का इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रिंट दी समरी पेज, हेल्प पेज के लिए देखो हमने -H का इस्तेमाल किया था। और आउटपुट के लिए हम लोग फायरवॉल डिटेक्शन, फायरवॉल बाईपास के लिए हम लोग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि आने वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे स्क्रिप्ट भी रन करवा सकते हैं Nmap के थ्रू, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा होता है नेटवर्क को स्कैन करना, इस तरह से नेटवर्क स्कैन होता है। आप लोग किसी भी लाइव साइट को स्कैन कर सकते हो, किसी भी नेटवर्क को स्कैन कर सकते हो, और IP निकाल सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग इसका पूरा प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, बिगनर से लेके एडवांस तक। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।